हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है एक्सरसाइज 13 क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर से ली गई है, इनडायरेक्ट पर आधारित। इसको हम हल करते हैं। इसके पहले मैं 12 तक हल कर चुका हूं और रूल्स एग्जाम्पल्स पढ़ा चुका हूं। वो वीडियो जो आप देखना चाहते हैं तो एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 13। पहला है, देखिए, द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस ओल्ड हाउस। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आपका बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट। तो सेड टू का क्या कर देंगे आप, आस्क्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, इसलिए फर्स्ट टाइप है तो भी आस्क्ड होता है, सेकंड में भी आस्क्ड होता है। ये फर्स्ट टाइप है तो इसलिए इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इफ़ लगेगा। तो हो जाएगा द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ़। इफ़ के बाद जो है यू को हम गर्ल के अनुसार बदलेंगे, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन है यू, तो गर्ल नाउन है तो नाउन को हमको प्रोनाउन बना के लिखना पड़ेगा। सी अब लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, और डू हट जाएगा, क्योंकि डू या डज के साथ नॉट नहीं रहता है। तो हम इनडायरेक्ट में जो है उसको जो है सर्टो में बनाएंगे, तो सर्टो में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों होता है। तो अफर्मेटिव बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, डू या डज हट जाएगा। अगर नॉट रहता तब डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म रहता। ठीक, तो हो जाएगा इफ़ सी लिव्ड इन दिस का दैट हाउस हो जाएगा, इन दैट हाउस, ये चीज़ हो जाएगी। अगला है ही सेड टू गोपाल। तो सेड टू का आस्क्ड कर दीजिए, ही आस्क्ड गोपाल, फर्स्ट टाइप है, गोपाल के बाद इफ़ लगा दीजिए। यू को गोपाल के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, आर का की के अनुसार वाज हो जाएगा। ही हमारा को वाज वर्ब में बदला जाता है, वाज हो जाएगा। इफ़ ही वाज, फिर गोइंग से लेके पूरा लिखते चाहिए, गोइंग टू सी द फेयर विथ। माई को आप क्या करोगे, माई को ही के अनुसार बदलोगे तो हीज हो जाएगा। केस बदलोगे पॉजिटिव केस, ठीक है, पॉजिटिव केस, केस को मतलब बदल के उसी केस में लिखना पड़ेगा। ये नाउन से पहले प्रयोग होने वाला शब्द माई है, तो उसको ही के अनुसार नाउन से पहले प्रयोग होने वाला शब्द है, हीज हो जाएगा। अब ब्रदर टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, फुल स्टॉप कर देंगे। अगला है कमला सेड टू प्रेम। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, कमला आस्क्ड प्रेम। उसके बाद इफ़ हो जाएगा, यू को हम प्रेम के अनुसार ही कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे। इफ़ ही कुड गो विथ मी का क्या हो जाएगा, कमला, ठीक है, कमला के अनुसार क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल ए रिपोर्ट। देखिए, कमला जो है लड़की का भी नाम होता है, ठीक है, और आजकल कमला पुरुष का भी नाम होता है, कुछ नाम कॉमन होते हैं। तो इसलिए आप इसमें कोई इंडिकेशन तो है नहीं, तो इसलिए आप फीमेल के हिसाब से बना देंगे तो बेटर होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल कमला नेहरू इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो सुल्तानपुर में है, तो कमला कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ का नाम था कमला, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कमला लेडीज़ के हिसाब से मान लीजिए, ठीक है। उनके नाम से कमला नेहरू इंस्टीट्यूट है सुल्तानपुर में, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली। तो इस तरह से आप हम क्या कर दिए, कमला आस्क्ड प्रेम इफ़, यू को प्रेम के अनुसार ही, कैन का कुड, गो विथ मी, मी का कमला के अनुसार हर हो जाएगा, टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट। अगला है मोहन सेड टू हिज ब्रदर। मोहन सेड टू का क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगा देंगे, इफ़ यू को ब्रदर के अनुसार करेंगे तो ही, बिल का क्या हो जाएगा, वुड। इफ़ ही वुड लेंड मी का क्या हो जाएगा, मोहन के अनुसार हिम हो जाएगा। सम मनी टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। तो मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर इफ़ ही कुड लेंड हिम सम मनी द नेक्स्ट डे। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, द टीचर सेड टू द बॉय, इसका क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द बॉय। फर्स्ट टाइप है, इफ़ लगाएंगे, यू को बॉय के अनुसार ही, हैव का क्या हो जाएगा, हैड। इफ़ ही हैड डन, योर का जो है, हाँ, सेकंड टाइप है, बॉय के अनुसार हीज हो जाएगा। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, बॉय के अनुसार हीज हो जाएगा, केस नाउन से पहले प्रयोग होने सब। इफ़ ही हैड डन हिज होमवर्क, अब ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा और वाक्य है।
अध्यापक ने लड़के से कहा क्या तुम अपना होमवर्क पूरा किया, इफ़ नॉट डू इट नाउ, यदि नहीं तो इसे तुरंत, इसे यदि नहीं तो इसे अभी करो। ठीक है, तो इसको आप एंड से जोड़ देंगे। ठीक, पहले वाले में आप क्या किए, इफ़ से जोड़ दिए, कंजक्शन लगा दिए। एक बात और कहा है तो उसको आप क्या करेंगे, वर्क के बाद आपको क्या करना है, 3 शब्दों से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि पहला इंट्रोगेटिव है, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, असर्टिव है। ठीक है ना, तो ग्रामर का रूल है कि अगर दोनों इंट्रोगेटिव होता तो केवल हम एंड से जोड़ देते, ये दोनों असर्टिव रहता तब भी एंड से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर अगला अलग है ना तो उसको हम 3 शब्दों से जोड़ते हैं। एक शब्द होता एंड, और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा कंजक्शन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन कौन सा लगेगा, अगला वाक्य बताता है। क्लियर? तो यहाँ एंड के बाद हम अगला वाक्य क्या है, असर्टिव है, तो आप इसमें एंड सेड दैट कर दीजिए, एंड टोल्ड हिम दैट भी कर सकते हैं। टोल्ड करोगे तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, तो ऑब्जेक्ट बॉय के लिए हिम लगा दो। क्लियर? उसके बाद दैट लगा दो, या एंड सेड दैट लगा दोगे तब भी सही है। क्लियर? एंड टोल्ड हिम दैट इफ़ नॉट डू इट नाउ, अब उसके बाद दैट के बाद लगा दिए इफ़ नॉट, यदि नहीं किया है, कम। ठीक है, डू इट नाउ, डू इट नाउ का क्या हो जाएगा, देन। इफ़ नॉट डू इट देन, यदि नहीं तो उसे तुरंत तभी करें। क्लियर? एंड टोल्ड हिम इफ़ नॉट डू इट देन, डू इट देन हो जाएगा। इस तरह से आप पहला वाक्य क्या है, असर्टिव के हिसाब से बनाएंगे, इफ़ नॉट यदि नहीं किए तो तुरंत करो। तो अब ये टोल्ड के हिसाब से बना दिए, चाहे तो आप इसको असर्टिव के हिसाब से भी, वो तो उसके इम्परेटिव के हिसाब से भी बना सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अगला वाक्य देख रहे हैं, डू इट नाउ, इसे अभी करो, ये कैसा है वाक्य, ठीक, आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस होने के नाते इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एंड ये इम्परेटिव है तो इसमें इम्परेटिव का भी रूल आप पढ़ेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप से है तो शुरू होता है तो उसमें अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं आदेश, सलाह या प्रार्थना, ये सब प्रकट होता है। तो इसमें आदेश दे रहे हैं अध्यापक लड़के को, क्या कहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा एंड आर्डर्ड। ठीक है, टू डू इट देन, और उसे तभी। ठीक है, आर्डर्ड टू डू इट देन, आर्डर्ड के बाद टू से डायरेक्ट जोड़ दिए, या आर्डर्ड के बाद हिम भी यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड आर्डर्ड हिम टू डू इट देन, और उसे तुरंत करने का क्या किए, आदेश दिया। उसे मतलब उस कार्य को तुरंत करने का क्या किए, आदेश दिया। इफ़ नॉट आप बाद में भी लगा सकते हो। इफ़ नॉट मतलब इफ़ ही हैड नॉट डन, उसको पूरा अगर आप लिखना चाहें पूरा भी लिख सकते हैं, आर्डर टू डू इट देन इफ़ नॉट। क्लियर? या इफ़ ही हैड नॉट डन। ठीक, और उसे आदेश दिया कि यदि वह नहीं किया है तो उसे तुरंत क्या करें, उसे तभी कर लें। तो इस तरह से इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हो। अगर इम्परेटिव के हिसाब से बनाओगे तो डू वाला पोर्शन पहले लिखना पड़ेगा, इफ़ वाला पोर्शन आपको बाद में लिखना पड़ेगा। तो इफ़ नॉट से ही आप लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट में शॉर्ट में लिखा है, या फिर आप उसको पूरा भी बना के लिख सकते हो, इफ़ ही हैड नॉट डन, पिछले वाक्य से। बात समझ में आ गया? तो ऐसे वाक्य किस तरह से दोनों तरीके से किए जाएंगे। ये मिक्स्ड सेंटेंस था, इसमें एक वाक्य और मिला दिया गया था। ठीक है, तो वैसे ही इस तरह से ये इम्परेटिव के हिसाब से करना और बेटर होगा। बाकी इफ़ वाला पहले लिखेंगे तो आप टोल्ड से भी बना सकते हैं कि भाई हम यही कहेंगे, अध्यापक ने लड़के को उससे पूछा कि क्या वह अपना गृह कार्य पूरा किया है, और उसे बताया कि यदि नहीं किया है तो तुरंत उसे कर ले। इस तरह से कर सकते हो। या फिर कहोगे आप अध्यापक ने लड़के से पूछा कि क्या वह अपना गृह कार्य पूरा किया है, और उसे आदेश दिया कि उसे तभी कर ले यदि नहीं किया है तो। क्लियर? इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, डोंट यू नो द वुमेन आस्क्ड आई। डोंट यू नो द वुमेन आई आस्क्ड आई, क्या तुम नहीं जानती हो औरत, मैंने पूछा। तो आई आस्क्ड पहले लिखेंगे आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में आई आस्क्ड आपको पहले लिखना पड़ेगा।
ठीक है, आई इधर करेंगे, आस्ट, आई आस्ट डोंट यू नो द वुमन, इफ़ लगाएंगे, इफ़ है। अब इसके बाद देखिए यू है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट अपने मन से मान सकते हैं। आई आस्ट के बाद हर मान लीजिए, आई आस्ट है, ठीक है ना, और आई आस्ट हर, या आप देखिए यहाँ क्या है, द वुमन मिला के लिख दिए, कॉमन है लगेगा, लेकिन अब यहाँ कन्फर्म है ना, औरत से कहा है, तो आप इसको बेटर यही पड़ेगा, आई आस्क्ड द वुमन, मिल जा रहा है इंडिकेशन ना, तो आप वुमेन ही मान लीजिए, हर मत मानिए। आई आस्क्ड द वुमन, मैंने औरत से पूछा। इफ़ सी डू नॉट का, डोंट का डिड नॉट हो जाएगा, डू नॉट का डिड नॉट या डिडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड द वुमन इफ़ सी डिड नॉट नो, बस इतना ही कर दिए। मतलब मैंने पूछा क्या तुम नहीं जानती हो औरत, कहने मतलब मैंने ऐसे पूछा कि क्या वह नहीं जानती है। हम दूसरे से बात यही कहेंगे ना इनडायरेक्ट में, औरत कह के संबोधित किए हैं, क्या तुम नहीं जानते हो, तो हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो जो संबोधित किए हैं उसको हम ऑब्जेक्ट में बना लेंगे, क्लियर, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है भी नहीं। आई आस्क्ड द वुमन, और फिर वुमन के लिए क्या करेंगे, सी लगा देंगे, ठीक है ना। हम दूसरे से जब बताएंगे, औरत से नहीं कह रहे हैं, दूसरे से बता रहे हैं, तो हम ये कहेंगे मैंने औरत से पूछा कि क्या वह नहीं जानती है। क्लियर हो गया, समझिए ना बात। मैं औरत से कहूँगा तो भाई कहेंगे क्या तुम नहीं जानते हो औरत की बात हम दूसरे से बताएंगे, अपने हिसाब से ही बताएंगे, तो हम ये कि मैंने औरत से पूछा कि क्या वह नहीं जानते, तो उसके लिए हम वह लगाएंगे, यू को किस में करेंगे, सी में कर देंगे। क्लियर हो गया, चलिए आई होप समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। Why will you not wash your clothes? asked the master of the house. घर का मालिक ने पूछा, लड़के क्या तुम अपने कपड़े नहीं धोगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा द मास्टर ऑफ द हाउस, घर का मालिक, उसके बाद आस्क्ड लिखना पड़ेगा, तब आस्क्ड लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट में, क्योंकि इनडायरेक्ट का नियम है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तब रिपोर्टिंग वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। क्लियर। द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय हो जाएगा, आस्क्ड द बॉय, यहाँ बॉय पहले द नहीं लगा, ध्यान देना, लेकिन यहाँ द लगेगा, क्यों, क्योंकि संबोधन वाले में नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन बिना जब इनडायरेक्ट हम बनाते तो लग जाता है, ठीक। हम यही कहेंगे घर के मालिक ने जो है लड़के से पूछा, ठीक, क्लियर। उस लड़के से परिचित है कि जिससे बात करने वाला व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति या वस्तु से परिचित होता है उसके पहले द लगा देता है, ठीक। द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय, इफ़ लगा देंगे, इफ़ यू को हम बॉय के अनुसार ही कर देंगे, बिल का क्या हो जाएगा, वुड नॉट वॉश, ठीक है, और योर को बॉय के अनुसार हिज क्लॉथ, ठीक है, हो जाएगा। द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय इफ ही वुड नॉट वॉश हिज क्लॉथेज। चलिए अगला देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होम वर्क। तो यहाँ क्या होगा, द टीचर सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई, अब हैव यू का ही हैड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स के अनुसार ही नहीं होगा, सॉरी दे होगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट में ऐसा है ना, तो दे हो जाएगा, वाई दे हैड नॉट, क्लियर, बहुवचन है, वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड। अब जब दे हो गया तो यहाँ यूर का हो जाएगा देयर होमवर्क, फुल स्टॉप कर देंगे। 2014 में देखिए पूछा भी गया यूपी बोर्ड में, फिर से बता दे रहे हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा। उसके बाद वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, कि क्यों वे अपना काम पूरा नहीं किए थे। नवा है द टीचर सेड टू द बॉयज़, तो आस्क्ड द बॉयज़ हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द बॉयज़। उसके बाद वाई आर यू मेकिंग नॉइज, तो वाई के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू को हम बॉयज़ के अनुसार बदलेंगे दे, वाई दे आर का वर हो जाएगा, वाई दे वर मेकिंग ए नॉइज, इस तरह से हो जाएगा। अगला है 10वां है ही सेड टू द न्यू कमर, ठीक है, हु इज़ योर फादर एंड वाई हैव यू कम। तो वह नए आने वाले से पूछा, जो नया आया था, कि हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, एंड वाई हैव यू कम, तुम क्यों आए। तो सेड टू का क्या करेंगे हम, आस्क्ड, ये आस्क्ड द न्यू कमर। उसके बाद हु जो है वही कंजक्शन का भी काम करेंगे हम, ठीक है। हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है,
तो हो जाएगा हु वाज हिज फादर, हु वाज हिज फादर, कि उसके पिता कौन थे। एंड वाई, अब वाई के बाद यू है, हाँ वाई के बाद देखिए हैव यू नहीं होगा, यू को हम बदलेंगे, यू को बदलेंगे न्यू कमर के अनुसार ही, वाई ही, और हैव का क्या हो जाएगा हैड, वाई ही हैड कम, कम का कम ही हो जाएगा, पास आने के लिए आता तो कम को गो में नहीं बदला जाता। क्लियर, आवाजाही के लिए जो है बदला भी जा सकता है। तो हो जाएगा द, हाँ ही आस्क्ड द न्यू कमर हु वाज हिज फादर एंड वाई ही हैड कम, और वह क्यों आया था। एक है कि वह नए आने वाले से पूछा कि उसके पिता कौन थे और वह क्यों आया था। आगे है अलादीन सेड टू द मैजिशियन व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो सिवियर ए ब्लो, सिवियर ए ब्लो। तो हाँ अलादीन आज द मैजिशियन, अलादीन ने जादूगर से पूछा। उसके बाद व्हाट हो जाएगा, व्हाट के बाद सब्जेक्ट आई जो है अलादीन के अनुसार ही हो जाएगा। व्हाट ही हैव का क्या हो जाएगा हैड, व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सो सिवियर ए ब्लो, सब कुछ वही रहेगा। अगला है माई फादर सेड टू मी वेयर डू यू इंटेंड टू गो इन समर वैकेशन। माई फादर यहाँ हो जाएगा आस्क्ड मी, आस्क्ड मी वेयर, हाँ डू यू, यू को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा वेयर आई, डू तो हट ही जाएगा, इंटेंड में ईटी जुड़ जाएगा इंटेंडेड, वेयर आई इंटेंडेड टू गो इन समर वैकेशन। इंटेंड माने तो इरादा करना, ठीक है, कि मैं गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाने की इरादा किया था। क्लियर, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई इंटेंडेड टू गो इन समर वैकेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 14 बताया जाएगा। वीडियो ये पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।